यस सिस्टर। यस। शुरू कीजिए सिस्टर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हॉली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के दिन के लिए पिता, जो आपने इतना सुंदर दिन दिखाया पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ हम इस सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, यहाँ इकट्ठे हुए हर एक सदस्य के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ पापा, जो आपने इतने सुंदर तरीके से प्रभु हमारे लिए जो भी हमारे लिए अवेलेबल करके दिया प्रभु, जो भी ये चीजें पिता हमारे लिए वचन के द्वारा प्रभु, आपके बच्चे कोई रास्ते में चल रहे हैं पिता, और कोई पहुंच चुके हैं पिता, फिर भी पिता अलग अलग जगह से हम एक दूसरे को वचन सीख रहे और सिखा रहे प्रभु। पिता आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पिता हमें भी वो सामर्थ और शक्ति दो कि हम भी वो सारी चीजें को सहन कर सके पिता, और हमारे जीवन में जो गलत चीजें होती है उसको हम डिलीट कर सके यीशु के नाम से पिता। आपने हमारे लिए क्रूस पे वो सब कुछ सहन किया पिता, और आपने वो कर कर दिया, आपने कहा है मैंने वो कर दिया है पिता, हमको सहन करना है पिता। प्रभु आपका प्रेम मनुष्य के प्रेम की तरह नहीं है पिता, आप हम सबको एक समान प्रेम करते हो पिता। पिता आपने कहा है आपके वचन में कि जवान दर्शन देखेंगे, और प्रभु जी जैसे यूहन्ना ने परमेश्वर बपतिस्मा दिया पिता, और वो नए जीवन हमें पाए हैं प्रभु, तो जब पिता हमारा बपतिस्मा हुआ तो हमने नया जीवन पाया है प्रभु। उस नए जीवन के अंदर पिता इतनी सुंदरता होनी चाहिए पिता, कि जैसे आपने कहा है प्रभु, अभी तो मैंने पानी से लेकर आने वाले समय पर आप आग से बपतिस्मा लोगे, तो पिता जैसे आपके बच्चे एक एक शब्द सुनाते हैं प्रभु का, तो पिता आपके बच्चों को आशीष देना पिता परमेश्वर। आपने हमारे लिए वो सब कुछ कर दिया, हमको महसूस करना है और हमको डिक्लेयर करना है यीशु के नाम से हमारे जीवन में वो सब कुछ हो चुका है पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। पिता आपने हमारे को हर वक्त संभालता है पिता, हर जगह पे पिता आप संभालता है। आपकी योजना थी पिता, आपके बच्चे एक जगह इकट्ठे होके ये वचन को पढ़े और अपने जीवन में लेके प्रभु, जैसे आप हमारे जीवन में, हमने आपको जाना ही नहीं था पिता, हम हम नहीं जानते थे वो क्रूस पे है वो कौन है, लेकिन आज जब हमने जाना है तो वाकई में पिता हम अभागी है पिता आपके, हमने जान लिया है कि परमेश्वर वो सामर्थ्य है प्रभु। हम बहुत लेट मिले आपसे, लेकिन फिर भी पिता हमने सही समय पे आपको चुन लिया, और प्रभु आपके वचन में कहता है कि बुलाए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं प्रभु, आपने हमें चुना है प्रभु। आपकी हथेलियों में हमारी तस्वीर है पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। पिता इन सब बच्चों के लिए प्रभु, आप जैसे हमारे जीवन में आशीर्वाद बनते हैं प्रभु, जैसे मेरे हालात आप जानते हो, मेरी स्थिति को आप समझते हो प्रभु, मेरा मेरा काम धंधा सबको, मेरी फैमिली को, मेरी सारी परेशानियों को आप जानते हो। और प्रभु जब मेरे मन में आता है कि मैं टीचिंग करूं, मैं 8वीं फेल, लेकिन प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि मैं भी उन उन ग्रेजुएशन के बरोबर में खड़ी हूँ, और मैं भी उस चीज को पढ़ के और मैं लोगों के जीवन में आशीर्वाद बन सकूं, जैसे आप जॉनसन ब्रदर हमारे जीवन में आशीर्वाद बनता है, सिस्टर पूजा, संदीप ब्रदर, सब लोग एक दूसरे के जरिए सिखा रहे, जैसे हम भी प्रभु अलग अलग जगह पे सिखाए प्रभु। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। पिता आपके वचन में यूहन्ना 14:14 में लिखा है, आप मेरे नाम से मांगो विश्वास करके तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। और प्रभु हमें मांगती हूँ पिता कि मैं भी वचनों को पढ़ के मैं लोगों को सिखाना चाहती हूँ प्रभु, तो मैं मांगती हूँ पिता। पिता आपने आपने कहा है पिता आपके वचन में कि आप जहां जहां चलोगे वहां वहां तेरा पवित्र आत्मा तेरे सरदूत चलेंगे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपके वचन मत्ती 7:7 में लिखा है प्रभु, आप मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा प्रभु। हमारे लिए जो आपने दिल का द्वार खोला है प्रभु, हम आपके दिल में बसना चाहते हैं प्रभु। और जैसे पिता परमेश्वर आपको भी हमारे दिल में बसा के प्रभु पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा में लगना चाहते हैं पिता, आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो मेरे पिता।
आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु। मेरी आवाज, आपके बच्चों की आवाज, आपके बच्चों का जहाँ पे भी है पिता, वो सारी चीजें आपके हाथों में सौंपती है। अपना नेटवर्क और पिता परमेश्वर, हमारी जो भी कुछ बच्चे जिस तैयारी से आए प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हो पिता। और पिता परमेश्वर, जो भी बच्चे आप पढ़ाए वो हमारे जीवन में काम करे पिता। हमारे जीवन में उस वचन से, अलग अलग वचन से, अलग अलग जीवन में अच्छी अच्छी चीजें हो पिता। और हमारी गवाहियों को देख के प्रभु, हम अंधकार में थे प्रभु, जब हम ज्योति में आए, हम ज्योति में ही रहे पिता। हम ऐसे पिता, हमारी हमारी गवाहियों को देख के जैसे हम बहुत सारी रोशनी में जाते हैं प्रभु, जैसे हमें भी देख के लोग हमारे प्रभु आपके पीछे आए पिता परमेश्वर। में धन्यवाद देते हो पिता। और परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना, आप हर वक्त आप हमारी, आपकी नजर हम पे रहती है पिता। बोलना आप सिखाते का धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो मेरे राजा। पिता, आपके वचन में लिखा है कि आप विश्वास करो और जिस पे रोगी पे हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। हो गए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। आमीन। Amen. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you. ब्रदर, आप कुछ शेयर कर रहे हैं? प्रेज गॉड, यू कैन कंटिन्यू सिस्टर। कल का रिवीजन से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके दादा। प्रेज गॉड, सभी को जय यीशु। सर, कल हम जो सीख रहे थे, जो विश्वास के ऊपर सिस्टर कविता ने भी बताया, रिवीजन छोटा उन्होंने भी बताया कि हमें हर एक सिचुएशन में हमें डरना नहीं है। और परमेश्वर का हर एक जो वचन है, जो विश्वास के साथ एकदम पूरा विश्वास, जैसे एक बच्चा जब रास्ता क्रॉस करते वो उछल कूद करते हाथ पकड़ के रहते हैं, पर उसका टेंशन नहीं रहता कुछ होगा, क्योंकि उसका विश्वास है, उसके गाइड करने वाला उसका पापा है। तो वैसे ही हमें भी एकदम टेंशन फ्री रहना है विश्वास के साथ। भले ही कोई भी सिचुएशन हम हमारी इंद्रियों से देख रहे हैं, पर उस पर हमें डिपेंड नहीं करना है। जो उनका वादा है, जो सत्य है, वो हमें जानना है। और उस वचन को हमें मेडिटेट करके हमारे जीवन में ऐसे रखना है ताकि कोई भी सिचुएशन है, हम उस वचन को याद करते उस सिचुएशन को हम मतलब क्या बोलते हैं, उसमें विजय पा सकते हैं। जैसे हम कल भी सीखे कि जो कोई भी विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर का संतान है, वो जगत के हर एक परिस्थिति पे विजय प्राप्त कर सकता है। तो हम सब विश्वासी हैं, तो हमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो आज टाइम भी बहुत हो गए। मैं एक वर्स लेती हूँ, मार्क 5:25 का। ब्रदर, आप शेयर करोगे या मैं करूँ? प्रेज गॉड, आप स्टार्ट करो, स्क्रीन शेयर करो, मैं पढ़ दूंगा। ओके। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आ रहे हैं कुछ स्क्रीन पे, डिसेबल आ रहे हैं। होस्ट नहीं है ना, इसलिए शायद से। थैंक यू होली स्पिरिट। मार्क 5:21 से देखते हैं। अच्छे दिख रहे थैंक यू जीसस, हालेलुया।
मुझे होस्ट इनेबल करोगे तो मैं शेयर कर सकूँगी, डिसेबल है स्क्रीन शेयरिंग का मेरा, इसलिए। Praise God. थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Okay, मार्क में इसमें ट्राई करता हूँ। मार्क 5 ना सिस्टर? हाँ, मार्क 5 का 21। मार्क 5 वर्स कौन सा वर्स है? 21। 21। जब ईसा 21 से। हाँ, Okay. जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। Praise God. उस समय सभागृह का जैरुस नाम एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए आइए और उस पर हाथ रखिए। Thank you, Jesus. जिससे वह अच्छी हो जाए। मैं पढ़ती हूँ ब्रदर। जिससे वो अच्छी हो जाए। हाँ, जिससे वो अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वेद वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। प्रेज गॉड। यहाँ पे देखे हम, इसलिए मैं थोड़े से आगे बाद में समझ में आएगा किस लिए मैं 21 से ली हूँ। यहाँ पे देख रहे कि हम वो ईसा के विषय में सुना था। देखो, हम जो लोग पहले नहीं जानते थे या जब हमारे विश्वास का कमी होते, क्या होते हैं ना, हम बार बार बोलते कि हमें टेस्टिमनी को सुनना है, वचन को सुनना है। तो यहाँ पे तभी प्रभु यीशु मसीह हम सबके अंदर शरीर के रूप में थे, तब उन्होंने क्या किया कि ईसा के बारे में सुना था, मतलब उनके द्वारा कैसे चमत्कार हो रहे, कैसे वो हीलिंग दे रहे, ये सब उन्होंने सुना था। आज जैसे हम वचनों में जो गॉस्पेल में हम सुनते हैं, प्रभु यीशु ने जो कुछ भी हमसे कहा है, हमारे पास एकदम जो होली स्पिरिट के द्वारा हमें दिए गए उनके जो हर एक वायदे हैं हम तक पहुंच गए। हम उस पढ़ सकते हैं, हमें पता है कि प्रभु ने क्या क्या किया है। हम लोगों के जीवन के टेस्टिमनी भी सुनते, कितने गवाही है, हम सब ने गवाही शेयर किए हैं। तो ऐसे हम सुनते हैं ना, तब जाके हम क्या सोचते हैं, हम क्लेम करते हैं ना कि अरे ऐसे करके ये वचन से और प्रभु पे ऊपर सब कुछ सरेंडर करने से कैसे इनके लाइफ में गवाही आया है, तो मेरे लाइफ में भी आएगा। तो ऐसे ये जब स्त्री ने सुना
यहाँ पे लिखा है ना, उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से जाकर उनका कपड़ा छू लिया। प्रेज गॉड। तब मतलब उन्होंने सुना ईसा के बारे में, सो वो विश्वास उसके अंदर क्रिएट हुआ। अगर उसके अंदर विश्वास नहीं आता था तो फिर वो ये काम नहीं करते कि जाके उसका कपड़ा छूना, ये नहीं होता। वो सुन के तुरंत विश्वास किया। अभी आगे देखते हैं, क्योंकि वो मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। मतलब वो जब हमारे प्रभु यीशु के बारे में सुना, उनके किए हुए कार्यों पे विश्वास किया और मन में क्या सोचा कि जब वो उसका ये विश्वास है कि जब वो उनका कपड़ा छुएगा तो वो चंगी हो जाएगी। उस आगे देखते हैं, उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया। ईसा उसी समय जान गया कि उनसे शक्ति निकली। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? प्रेज गॉड। तो देखो कितना विश्वास है। और जब वो छुआ, आज अगर ये जो मेरे लाइफ में मैं बोलती थी, पहले सोचती थी, अगर ये स्त्री जैसे छू पाया, अगर हम भी ऐसे, अगर प्रभु यीशु हमारे बीच रहता तो हम छू पाते। ये हम मेरा गलत सोच था पहले, लेकिन अब हमारे पास जो ये वचन है, हम वचन में जानते हैं कि आदि में शब्द था, तो वही शब्द देहधारी होके प्रभु यीशु बना। और ये जो हम बाइबल जो पढ़ते हैं, ये प्रिंटेड, सिर्फ इंक में प्रिंटेड नहीं है। ये हर एक जो वचन है वो शब्द ही है जो आदि में था। यही वही शब्द है जो ये पूरे दुनिया सृष्टि हुए, सब कुछ है। तो हम इसको छू सकते हैं। हम अगर ऐसे सोचते हैं कोई कि अगर हम छू सकते थे तो अच्छा है, अरे प्रभु ने सब कुछ कर दिया। ये हमें विश्वास करना है। ये जो बाइबल है ना, ये खोल के हमें पढ़ना है। इसको जब आप टच करोगे ना, वो फील करोगे ना, ये हमने भी देखा है ना, पापा जॉनसन ने भी कई रिट्रीट में ऐसा किया है कि जो शब्द टच करके भी कितना हीलिंग हुआ है, बिना कुछ बोल के भी। ये हमारे अंदर वो फीलिंग, वो समझना है। पहले हमें वो समझना है कि हम कौन है, हमारे पास क्या अधिकार है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, मैजिक एकदम बोल सकते हो, या दुनिया भर के सबसे बड़ा खजाना हमारे पास है, वो जो वचन है, जो बाइबल है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। अगर उस टाइम हम भी रहते, तो जैसे मैं सोचती थी पहले, तो हम छू पाते, मैं जाके जीसस को पकड़ लेती। पर जीसस है, अभी आत्मा में हमारे साथ है। और अगर छूना है, उनके साथ टच करना है, उसके मुंह के जो शब्द है वो बाइबल में लिखा है, ये हमें पढ़ के हमारे लाइफ में वो बोलना है। ये हमें खाना ही एकदम मेडिसिन की तरह है। ये विश्वास है। ये जो यहाँ पे स्त्री ये विश्वास किया था, वो सुन के। और हमारे पास तो अभी वचन है, हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और कितने सारे गवाही देख रहे हैं। और अभी जब हम सीख भी रहे हैं, हमारे लाइफ में भी कितना टेस्टिमनी हो रहे। तो हमारे विश्वास तो और भी ज़्यादा है अभी। ऐसा नहीं कि होगा कि नहीं, ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए हमारे लाइफ में, पूरा विश्वास। इसलिए मैं आज ये वचन को लिया, आज मैं पढ़ रही थी तो ये मुझे ऐसा होली स्पिरिट गाइड किया है कि इसके लिए बोलने के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। फिर देखो ये सब आगे है, उनके शिष्य ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हो किसने मुझे छुआ? जिसने ऐसा किया था उसको उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। प्रेज गॉड। तभी उनको पता है, पर शिष्यों को पता नहीं चला। शिष्य बोल रहे कि नॉर्मल किसी के छूने की बात कर रहे, लेकिन जो विश्वास के साथ छुआ, उनको पता है कि मैं कौन से उद्देश्य से छू रही हूँ। और जो सामर्थ परमेश्वर से निकला, वो परमेश्वर प्रभु यीशु से निकला, वो उनको पता है। इसलिए वो जानना चाहते हैं वो व्यक्ति कौन है जो इतना विश्वास के साथ आए, क्योंकि उनको पता है, शिष्य को पता नहीं। एंड प्रेज गॉड।
इस लाइन में मुझे एक टच हुआ कि जैसे हम जानते हैं ना कि हम वचन पढ़े हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और ये देखो, जब प्रभु हम जान ही गए कि प्रभु यीशु ने कहा है जो कि प्रभु यीशु ही सत्य है। तो देखो ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब सत्य को पहचाना उस स्त्री ने कि ये सत्य है और इस सत्य को छुआ, उनको टच किया, तो सत्य क्या किया, जो प्रभु यीशु जो सत्य है उनके अंदर से समझ निकाल के उस स्त्री के शरीर में गया। और जैसे ही उस स्त्री के शरीर में गया, वो सत्य क्या किया, उस स्त्री को आजाद कर दिया। आजाद हमारे जीवन में जब हम सत्य को जानते हैं ना, हर एक रोग से, हर एक बीमारी से, हर एक फेलियर, डार्कनेस, सब कुछ जो जितना नेगेटिविटी में है, सब कुछ से हमें आजाद करता है। तो देखो कैसे है कि प्रभु यीशु के शरीर से वो सामर्थ निकल के वो स्त्री के अंदर गया और तुरंत उसके शरीर को उस रोग से आजाद कर दिया। 12 साल के जो लहू का जो रोग था उसका वो आजाद कर दिया, उसको फ्री कर दिया। और जैसे ही फ्री कर दिया, उसके अंदर से भी जो सत्य है वो निकल आ रहे, जो सामर्थ यीशु से निकल के उसको मुक्त किया, उसके अंदर से निकला। उनके आगे देखते हैं, जिसने ऐसा किया था, सॉरी ये पढ़े हमने, वो स्त्री ये जानकर उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बताया। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से, ब्रदर थोड़ा राइट में करो, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। प्रेज गॉड। तो जैसे हम भी गवाही देते हैं ना, तो वैसे ही ये स्त्री तभी डर गई थी। यहाँ पे क्यों डर गई थी? क्योंकि उनको जो रोग हुआ था तब ऐसा था कि वो किसी पुरुष को छू नहीं सकता, मंदिर में जा नहीं सकता, और एक उसके शर्म की बात थी कि ऐसा है मैं तो छू लिया, पर उसको लग रहा है अभी यीशु तो ढूंढ रहे किसने छुआ। अभी वो भी कंफ्यूजन में पड़ गए, मैं सामने आऊं कि ना आऊं। पर उसने फिर भी सामने आए। तब यीशु ने क्या कहा उनसे कि तुम्हारे डरती कांपती हुई जब आए, तब उन्होंने दंडवत कर सारा हाल जब उनको बताया, ईसा ने उसे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। प्रेज गॉड। देखिए यहाँ पे फिर से विश्वास लिखा है। तो यहाँ पे नहीं लिखा है कि तुमने मेरा कपड़ा छुआ इसलिए तुम चंगे हो गए हो, कि तुमने प्रार्थना किया या मन में कुछ सोचे थे इसके लिए चंगा, पर जो मेन है विश्वास। यहाँ पे प्रभु यीशु ने फिर कहा कि बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। प्रेज गॉड। और शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। तो ऐसे ही जब हम जो वचन को सुनते हैं उसके विश्वास के साथ बोलते, वही विश्वास हमें, ऐसा वचन में कोई गलत नहीं है जो हम वाइट बुक पढ़ते कन्फेशन, या ऐसा नहीं है कोई मंत्र तंत्र नहीं, अरे गलत मंत्र बोल दिया या कुछ। हाँ, पर जो वचन है, जो हमारा प्रार्थना जो हम करते हैं, जो भी हमारे दिल के जो रिक्वायरमेंट रहता है ना नॉर्मली, वचन के अनुसार है क्या, वो हमें देखना है। वचन में क्या लिखा है, हर एक क्वेश्चन का लाइफ का आंसर वचन में लिखा है। अगर वो वचन के अनुसार है तो वो सही है। और वचन अगर कोई रोग के बारे में है तो वहां पे लिखा है कि हमने प्रभु यीशु के कोरे खाने से हम ऑलरेडी चंगे हो गए हैं। हमारे हर एक जरूरत के लिए भी लिखा है कि प्रभु हमारे सारे जरूरत को पूरा करता है, हर एक बारे में लिखा है। तो हमें उस वचन के ऊपर डिपेंड करना है, ना हमें जो इंद्रिय से जो देख रहे हैं जो सामने है उस पर डिपेंड नहीं करना है। प्रेज गॉड। तभी नेक्स्ट देखते हैं, ये ईसा ये कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई, अब गुरुवार को
प्लीज गॉड, आप राइट में थोड़ा लीजिए। अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है। देखिए यहाँ पे जो है शायद उतना एक डिटेल्स नहीं है बीच में जो दूसरे ट्रांसलेशन में है कि जैसे जब ये हुआ और जब प्रभु यीशु ने जानने की कोशिश की है, लड़की जब सामने आई ना, तब प्रभु ने उस स्त्री ने प्रभु यीशु को सब बताई कि उनको उनका इस अभी कोई किसी को डेफिनेशन 2-3 वर्ड में तो नहीं दे सकते। और यहाँ पे क्या है, वो स्त्री बोल रहे हैं कि उनको क्या क्या बीता उनके साथ, कैसा था, वो डॉक्टर को दिखाए सब कुछ उसका। इसके पहले भी हम वचन में देखे थे ना कि वहां पे लिखा है कि वो सब कुछ खर्चा कर चुकी है, मतलब एकदम पूरा खाली हो गए, सब कुछ डॉक्टर विक्टर दिखा के बहुत कोशिश की है। 12 साल का उसका पूरा ये जर्नी ब्रीफ में बोल रहे, फिर भी एक समय लगता है। अभी यहाँ पे क्या है, ये जो फर्स्ट ये जर्नी जब जीसस, इसमें हम पढ़ेंगे तो फिर से बाद में आप पढ़ना फिर से देखना ये पर्सनली कि ईसा जो है प्रभु यीशु ने जायरस के साथ, जायरस उसके लेके जा रहा था। यहाँ पे जो सिचुएशन था स्टार्टिंग से, जायरस उसके बेटी के लिए लेके जा रहा था और इतना भीड़ था कि आप इमेजिन करो, जायरस सामने से बोल रहे अरे थोड़ा साइड दो जाना है, और प्रभु यीशु उस भीड़ में से जा रहा था। तो अभी जायरस उसे लेके जा रहा था, उसको भी जल्दी था ना कि जल्दी लेके जाऊंगा, मेरा बेटी का ऐसा है। लेकिन उसके बीच में जो भीड़ है और उसके वो स्त्री ने उनको छुआ, उनसे बातचीत करे, फिर इधर समय जा रहे, फिर जायरस को शायद मन में ऐसा हुआ ना, अरे मेरे काम पे जा रहे तो बाद में बात करो ना, पहले मेरे वहां से हो क्या हो। नॉर्मल हमारे में भी ऐसे होते हैं ना, अरे बाद में बात करते, पहले काम पे जा रहे ना वो पहले करके आते। लेकिन जायरस ने कुछ भी नहीं बोला था तभी भी, और प्रभु यीशु भी ये जाते जाते कितना समय बीच में जा रहा था। तो इसी समय वहां से आके उनको ईसा, ये यहाँ पे लिखा है देखो, ईसा ये कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले आपकी बेटी मर गई। तो फिर ये सिचुएशन को आप समझो कि यहाँ पे जो जब बातचीत हो ही रहा था, तब और एक न्यूज आया जो एक बैड न्यूज है। और जब गुरुवर, आप पे ब्रदर्स थोड़ा राइट में कीजिए, जब गुरुवर कष्ट दे अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है। मतलब एक जन एक न्यूज लेके आए कि आपके बेटी मर गए, अब उनको लेके जाने के कोई जरूरत नहीं है, बेकार वो इतना कष्ट करके जाएगा, तो ये न्यूज आके दिया। फिर क्या हुआ देखिए ब्रदर, ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रेज गॉड। यहाँ पे जैसे ये न्यूज आया तो वो क्या किया, अरे तब कुछ मतलब प्रभु यीशु को पता है कि ये अभी ये सुन के कुछ अभी उत्तर तो देने वाला है, तो वो बात को अनसुनी करके जो न्यूज आया बैड न्यूज तभी वो लेके आया, उसके ऊपर ज्यादा कुछ बोले बगैर तुरंत प्रभु यीशु ने क्या कहा कि डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। अगेन हम देखते हैं कि यहाँ पे विश्वास, प्रभु इसका मतलब क्या है देखो, हम अगर कोई सिचुएशन, अरे ऐसा हो गया, ऐसा मुंह से ऑलरेडी बोलना चाहते, मतलब एक तो सुना बुरा खबर कुछ है, डॉक्टर ने कुछ बोल दिया, अरे मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ, अभी ये मेडिसिन करना है, ऐसा हमें नहीं करना है। तो जब भी हम सुनते हैं तुरंत हमारे एक्शन क्या होना चाहिए, ये इस वचन से हमें समझ में आते हैं। यहाँ पे बोलते डरिए नहीं। तो जब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब हम सुनते हैं ना कुछ न्यूज, हमें ये लाइन को याद करना है कि देखो ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से क्या कहा। यहाँ पे थोड़ा अगर हर एक जो भी जिसका सिचुएशन है, अगर हम उसे बिठा के पढ़े कि ईसा ने उसकी बात सुनकर मुझ मुझे मुझसे ये कहा, सभागृह के अधिकारी ने मुझसे ये कहा, मैं कुछ सोच रही हूँ, कोई कुछ न्यूज आया है,
तो तब प्रभु ने मुझसे क्या कह रहे हैं कि डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहाँ पे भी प्रभु यीशु बोल रहे हैं हमें विश्वास करो, चिंता मत करो। आगे देखते हैं, ईसा ने पेत्रुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुंचे तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, ये कोलाहल, ये विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, सो रही है। प्रेज गॉड। और आगे इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वो लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। नेक्स्ट, लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कुम। इसका अर्थ, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। प्रेज गॉड। तो ये जो है ना सब आप पर्सनली पढ़ोगे ना, मुझे विश्वास है सबके जीवन में ना कुछ अलग ही कुछ होली स्पिरिट और भी डीपली सिखाएगा। तो ये जो मैं पढ़ी थी और इसमें मैं सीख रही थी, इसमें हमें एक्शन के बारे में सिखा कि हमारे जो भी सिचुएशन आए उसी समय हमारे कैसे एक्शन होना चाहिए। कुछ भी सुनते हैं पर फिर भी हमें डरना नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा है, डरो मत और विश्वास रखो। सो थैंक यू होली स्पिरिट। हमें कोई भी सिचुएशन आए, कुछ भी है, तो उसमें हमें डरना नहीं है। बल ऐसा भी नहीं सोचना है कि हम जो भी ये करेंगे होगा कि नहीं। हम विश्वास नहीं करेंगे, डगमगाएंगे। यहाँ पे देखो, जाइरस ने कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही प्रभु यीशु ने कहा है ना कि मत डरो, विश्वास रखो, वो वैसा ही किया। और उसका फल जो है, लड़की जी, फिर जब प्रभु यीशु ने गया उनके घर तो लड़की जी उठा। थैंक यू होली स्पिरिट। सो संदीप ब्रदर, आप इसके ऊपर कुछ बोलिए। ओके, प्रेज गॉड। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। कहाँ थे हम सिस्टर? थोड़ा मैं जो डिस्ट्रैक्ट हो गया। थे ना, जो विश्वास के साथ जो जाइरस का भी जो न्यूज आया, तभी भी प्रभु यीशु ने उनको कुछ बोलने नहीं दिया। इससे पहले प्रभु यीशु ने कहा है कि मत डरो, विश्वास रखो। तो ये जो मैं जर्नी, यही मैं बोल रही थी प्रेज कि गॉड। रखना है। यहाँ पे 2 सिखा रहे हैं कि प्रेज विश्वास गॉड। रखना है, बार बार वही सिखा रहे हैं हमें इस वचन से। प्रेज गॉड। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे ही जायरूस को जब उसके नौकर आके कहते हैं, तो समाचार देते हैं, बैड न्यूज देते हैं कि तेरी बेटी मर गई है, तो हमने यहाँ देखा कि सबसे पहला काम किया जैरूस ने। जैरूस तो मतलब हम जब तक परेशानी में रहते हैं तो भी हमारे समान नेचुरल मनुष्य था। और प्रभु यीशु सबसे पहला काम क्या करते हैं? जैरूस को बोलते हैं, डरो मत, डरो मत। सबसे पहले उसका डर भगाते और कहते हैं बस विश्वास रखो, डरो नहीं, बस विश्वास रखो। तो प्रभु यीशु ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डर है ना, वो विश्वास की जड़ों को काटता है। अब जब जैरूस ने यह सुना था कि प्रभु यीशु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, तो उस विश्वास के साथ वो आया था जो उसने सुना था। हमने कल पढ़ा रोमियो 10:17 में कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। तो उसी तरह से जब उसने सुना और उसमें विश्वास आया, लेकिन वो विश्वास को तोड़ने के लिए, डराने के लिए शैतान अपने प्रलोभन में, अपने एक टेस्ट में उसको ये करता है। और उसके नौकर जब खबर लेकर आते हैं नेगेटिव न्यूज, और नेगेटिव न्यूज सुनते से क्या होता है, एक नॉर्मल बाप
टूट जाता है। तो उसको टूटने से प्रभु यीशु पहले बोलते हैं डरो मत, उसका डर भगाते हैं और बोलते हैं विश्वास करो, बस विश्वास करो। और उसके साथ जब चलते हैं प्रभु यीशु, तो वो जब डर को रिजेक्ट करता है और विश्वास करता है, तब हम देखते हैं कि वो प्रभु के साथ विश्वास का कदम उठाता है और प्रभु यीशु उसको जगह जगह, हम आगे देखते हैं कि आगे उसके घर पे पहुंचने पर जब कोलाहल मचता है, सब लोग तैयारी करते हैं उसको दफनाने की, तो प्रभु यीशु क्या करते हैं, प्रभु यीशु वहां पर भी करेक्शन करते हैं। वो बोलते हैं ये कोलाहल क्यों, लड़की मरी नहीं, सो रही है। तो वहां पर भी लोग क्या करते हैं, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, नकारात्मक जो परिस्थिति होती है, जैसे जो डर का माहौल होता है, जिस तरह से घर में अगर हमारे फैमिली में कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसको सब लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है और रोना गाना मचता है और फिर उसको अंतिम क्रियाक्रम का कार्यक्रम शुरू होता है। तो वही चीज वहां पर भी हो रहा था। लेकिन प्रभु यीशु वहां पर में जब जैरूस के साथ पहुंचे तो उन्होंने उसको मना किया ये करने के लिए। और एज ए नेचुरल मैन हम देखते हैं कि उसके साथी जो कर्मचारी थे वो सब हंसने लगे, प्रभु यीशु पर हंसने लगे। क्यों? क्योंकि वो सब अविश्वासी थे, मतलब उनमें विश्वास नहीं था। वो सब ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये जो हमारे सामने है वो मामूली नहीं, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। प्रभु यीशु को नहीं जानते थे। जब हम प्रभु यीशु को नहीं जानते तो हम भी वैसे ही अविश्वास में गिर जाते और हमारे चारों तरफ जो हो रहा है उसको ही सच मान लेते हैं। प्रेज गॉड। तो यही इसमें इस वचन में जो हमने सीखा आज कि जिस तरह से जरूर की परिस्थिति होती है वैसे हमारी भी लाइफ में परिस्थिति होती है। और हम देखते हैं कि जब नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस होता है, चारों तरफ से नकारात्मक न्यूज आती है, तो उस समय हमें गिराने के लिए शैतान पूरा कोशिश करता है। हमने देखा यहाँ पर पहले डर लाया, पर डर को प्रभु यीशु ने विश्वास के द्वारा भगाया, उस और जैरूस का विश्वास बढ़ाया। लेकिन जब घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद जो माहौल देखकर जैरूस का विश्वास टूटने का कोशिश हुआ रहेगा। नेचुरल सी बात है कि जब चारों तरफ बेटी अंदर पड़ी है और सब लोग तैयारी कर रहे हैं उसको दफनाने की, उसका अंतिम क्रियाक्रम की, तो ऐसी परिस्थिति में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु वहां पर उसको रिजेक्ट करते हैं, उस लोगों को बोलते हैं कि लड़की सो रही है। और उसका विश्वास के साथ जैरूस को ये हम बोलते हैं ना, जैसे विश्वास बढ़ाने के लिए मदद करते, हेल्प करते हैं कि वो परिस्थिति को देखकर वापस डगमगा ना जाए और अविश्वास में न गिर जाए। क्योंकि हमने हिब्रू 11 में भी पढ़ा कि विश्वास के अभाव में कोई भी परमेश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। और जो हमें जो परमेश्वर से पाना है तो उसके लिए विश्वास करना ही पड़ेगा। और हमने ये भी वचन में पढ़ा है कि डाउट नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहला जो हम सबके जीवन में यहाँ पर ये पर इससे सर्कमस्टेंसेस आता है, जब नेगेटिव परिस्थिति बनती है तो हमारे जीवन में भी शैतान डर के द्वारा हमारा विश्वास तोड़ता है। फिर चारों तरफ से लोगों के द्वारा, परिवार वालों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा जो हमें टांग पकड़ के खींचने का कोशिश करता है ताकि हम डगमगा जाए विश्वास में, मतलब विश्वास हमारा कमजोर हो और परिस्थिति को देखकर डर जाए। लेकिन वैसी परिस्थिति में भी प्रभु क्या कहता है, डरो नहीं, विश्वास करो। और प्रभु यीशु वहां पर रिजेक्ट करते हैं। तो हमको यहाँ पर प्रभु यीशु हमारे लिए भी यही बोलते हैं कि जब हम ऐसे टेस्ट से गुजर रहे होते हैं और परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं तो हमें भी डरना नहीं है और परिस्थिति को देखकर हमें डगमगाना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है हम जैसे प्रार्थना थोड़ी देर हमारा, हम बहुत बार देखते हैं हम विश्वास करते हैं बीच में, जब हम नजरें प्रभु पे से हटाते हैं और परिस्थिति की ओर देखते हैं तो हमारा भी विश्वास डगमगा जाता है। और डगमगाया हुआ विश्वास कैसा होता है, पेतरुस के समान। जिस तरह प्रभु यीशु को देखकर हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार में कि जब प्रभु यीशु को देखकर वो पानी पर चलता है तो थोड़ी दूर तक तो चलता है जब तक उसकी नजरें प्रभु यीशु पर रहती है। लेकिन जैसे ही वो प्रभु यीशु से नजरें हटाकर नीचे देखता है, जहां पर उसको तूफान दिखता है, गहरा समंदर दिखता है, तो वैसे उसका विश्वास डगमगा जाता है और वो डूबने लगता है। और वहां पर भी प्रभु यीशु उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठाते हैं। तो इसी तरह से जायरूस को भी प्रभु यीशु जब अविश्वास में वो परिस्थिति को देखकर डगमगाने वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ तो प्रभु यीशु ने उसका विश्वास बने रहने के लिए वहां पर लोगों को उस परिस्थिति से उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाला अपने वचन के द्वारा। प्रेज गॉड।
प्रभु यीशु ने, हम यहाँ पर देखते हैं कॉमन चीज, हर समय प्रभु ने अपना वचन कहा, प्रभु यीशु ने शब्द कहा, डरो नहीं, विश्वास करो, लड़की मरी नहीं है, जिंदा है। ये सब विश्वास के वचन है। अभी एज ए नेचुरल मैन अगर हम देखेंगे, हम देख रहे हैं कि कोई बीमार व्यक्ति घर में बहुत टाइम से है और पता चला कि वो मर गया है और डॉक्टर वैद्यों ने कहा, डिक्लेयर कर दिया कि वो मर चुका है, तो हम क्या करेंगे? हम रोने गाने लग जाते हैं, हम परेशान होने लग जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब विश्वास का वचन कोई हमको कहता है तो हम उस पर भी विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि नेचुरल है, नेचुरल और सुपर नेचुरल। लेकिन प्रभु कहता है वचनों में सुपर नेचुरल। तो जब हमारा ध्यान नेचुरल से हटकर सुपर नेचुरल पर जाता है तो हमें वो प्राप्त करते हैं। प्रेज गॉड। तो प्रभु यीशु यहाँ पर वही करते हैं। प्रभु यीशु वहां पर जितने भी अविश्वासी लोग रहते हैं, मतलब जो प्रभु यीशु पे हंसते हैं, उन सबको बाहर निकाल देते हैं और वहां सिर्फ अपने चुने हुए कुछ शिष्यों के साथ, उस लड़की के माता पिता के साथ अंदर जाते हैं और उस लड़की को कहते हैं उठो, और उठाते हैं हाथ पकड़कर और लड़की जीविता हो जाती है। प्रेज गॉड। तो वही प्रभु यीशु आज हमको भी सिखाते हैं कि हम चाहे कितनी भी नकारात्मक नेगेटिव परिस्थिति में पड़े हो, जब हम प्रभु के वचनों पर नजरें टिकाकर प्रभु के कहे हुए शब्दों के अनुसार कार्य करते हैं, तो प्रभु भी हमारा हाथ पकड़कर हमें उठा लेता है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो आज हमने यही सीखा इस वचन में, और हमें भी परिस्थिति के समय डगमगाना नहीं है और अविश्वास में नहीं गिरना है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, डाउट मतलब डबल माइंडेड वाला जो वचन है ना, मतलब संदेह करने वाला व्यक्ति ये ना समझे उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो लहरों की, समुद्र की लहरों की तरह होता है जो पानी में, हवा में उछाली जाती है, डगमगाते रहती है। प्रेज गॉड। तो इसी तरह से हमें डगमगाता हुआ विश्वास नहीं रखना है, हमें स्थिर विश्वास रखना है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो आज हमने यही सीखा कि हमें डरना नहीं है, परिस्थिति को देखकर डगमगाना नहीं है, पर विश्वास करना है उसकी जगह पर। प्रेज गॉड। तो आइए, अभी समय हमारा हो गया है क्लास का, तो हम एक क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। सिस्टर सिस्टर पूजा। प्रेज गॉड। क्लोजिंग प्रे करो। हाँ चल। थैंक यू जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते आज के सुंदर दिन के लिए, ये सुंदर क्लास के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते जो हर बार जब हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, आपके वचन पढ़ते हैं, आप हर एक बार सबके जीवन में कुछ ना कुछ नया रहस्य, नया सब कुछ हमें पवित्र आत्मा द्वारा सिखाते हो। पवित्र आत्मा, आज भी पहले मैं इस क्लास स्टार्टिंग में मैं नहीं जानती मैं बोलूं, पर आपने बार बार मुझे ये सिखाया। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ आपको, जो ऐसे जैसे आज मुझे आपने गाइड किया है वैसे आप सबको गाइड करते, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते जो हर एक जो ये क्लास जो अरेंज होता है हमारे लिए, आपके रहस्य सीखने के लिए, जो संदीप ब्रदर के थ्रू ये सैटरडे संडे का क्लास, हम कुछ भी हो हम ये मिस नहीं करते और हम आनंद के साथ एकत्रित होते हैं आपके वचन को सहज सरल उदाहरण के साथ समझने के लिए। ये सब कुछ संभव होता है पवित्र आत्मा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये क्लास आपका है, टीचर आप हो, हमको आप समझाते हो कितने अच्छे से, प्यार से, और सबके जीवन से, हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग कॉर्नर से आप टच करते हो और सिखाते हो। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं संदीप ब्रदर और उनके फैमिली के लिए जो ये क्लास का अरेंज किया है। धन्यवाद करते हैं पापा जॉनसन के लिए जो आज इस प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाए, ताकि हम सत्य रहस्य, जैसे हमने वचन में सीखा है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। इस सत्य का जो रहस्य है ये हम जो जान रहे, सीख रहे, इसके लिए हम पापा जॉनसन के लिए, उनके जेसी आलम की पूरी टीम के लिए, मिनिस्ट्री के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं विंसेंट ब्रदर के लिए, जिनके जो जूम का जो आइडिया जो हम यूज़ करके जो हम सीख रहे हैं,
उनके क्लास में भी जो कुछ भी सीखते हैं, इन सब कुछ के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हम जितना भी आपका वचन सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, हर एक बार आप कोई ना कोई रहस्य हमें सिखाते हो होली स्पिरिट। थैंक यू। ऐसे ही पवित्र आत्मा हमें सिखाइए, समझाइए। और आज जैसे सिस्टर कविता ने भी बताया कि उन्हें भी जो इच्छा है ये सबको सिखाने के लिए, जो आपके रहस्य है दूसरों को समझाने के लिए, हम जानते पवित्र आत्मा उनको आप सिखा रहे हो। और उन सभी सिस्टर्स को, ब्रदर्स को जो हमारे साथ हुए हैं या बाद में जुड़ेंगे या सुनेंगे, उन सबको आप सिखा रहे हो अपने तरीके से और समझा रहे हो। थैंक यू जीसस। और आज हमने जो क्लास में जो सीखा है, जो विश्वास, ये विश्वास हमारे अंदर, हमने ये भी सीखा है वचन से कल क्लास में विंसेंट ब्रदर के थ्रू भी सिखाए कि विश्वास हमारे अंदर आपने पहले से डाल दिया, इसके बढ़ाने के लिए नहीं, इसको सही कार्य करने का काम हमारा है। जो वचन जो आपने हमें दे दिया है, जो आप पूरा सब कुछ हमारे हाथ में, आपका विल ऑथोरिटी हमें दे दिया है, उन्हें हमें मुंह खोल के बोलना है और इस्तेमाल करना है। आप तो प्रभु यीशु सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, आप तो हमें उंडेल दिया है सब कुछ। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु ऐसे ही हमारे साथ हर पल पवित्र आत्मा के मदद से हमें सब कुछ सिखाइए। और अगर हमारे चलने के रास्ते में कोई भी गलती है या कभी हम विश्वास से डगमगा जाए प्रभु, वो हमें दिखाइए। और हमें विश्वास में ऐसे ही बने रहने के लिए सामर्थ्य मिल लीजिए प्रभु। थैंक यू जीसस। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू। Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise God.